श्री लालू प्रसाद जी को थोड़ा भाई साहब थोड़ा साइड कर लीजिए 5 साल एवं 25 लाख जुर्माना। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को 4 साल एवं 2 लाख जुर्माना। श्री जगदीश शर्मा जी को 4 साल एवं 5 लाख जुर्माना। ये सब न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट ने इसे उचित समझा, वैसा ही उसने ये सजा सुनाया है। एकदम साजिश है, तो स्पष्ट। अब क्या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब बीजेपी या जदयू दोनों कह रहे हैं कि कानून नहीं आना चाहिए, ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए। अगर मगर कानून आवे लेकिन ऑर्डिनेंस नहीं, और बहस हो इस पर, आदि आदि वो अपना बोलते। कांग्रेस ने भी वही किया, लालू जी इसके शिकार हो जाएं। हमारे जो पार्टी के लोग हैं सब एकजुट हैं कठिन घड़ी में, और लीडरशिप का लोग क्राइसिस बता देता है। कोई मैदान से अलग नहीं न हटे हैं, वक्ती तौर पर जेल, और कुछ दिन में जेल से छूट जाएंगे। तो 10 दिन 5 दिन कोई एब्सेंट हो जाए और उसी में उनके पोस्ट से उन पर दूसरा आदमी से भर दिया जाए, ये ठीक नहीं ना है। और सरकार लोग पुरानी कहानी बताते सरकार, तो सरकार और पार्टी में फर्क है। सरकार में 1 मिनट भी सजा में रहकर आप सरकारी पोस्ट पर नहीं रह सकते, लेकिन पार्टी में कोई ऐसा कोई बंधन नहीं। मैं तो केवल यही कहूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, और पारदर्शिता आनी चाहिए, इसमें हम सभी कोई चाहते हैं। और काफी दिनों से जो ऑर्डिनेंस का मामला है या दूसरे मामले चल रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले कदम उठाया था और प्रेसिडेंट के पास भी गए थे इस विषय को लेकर। तो इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। हालांकि सारे दरवाजे तो खुले हैं, कोई भी अदालत में जाकर के कर सकता है अपील और इस केस के ऊपर अपनी बात कर सकता है। इसके बारे में हम लोग कब से सुन रहे हैं, इसको 25 साल हो गए इस केस को चलते हुए, और इतने लंबे अरसे के बाद यदि निर्णय आता है तो जो उस समय मुहिम थी उसको देखकर अगर तुरंत सजा होती तो अच्छा भी लगता। स्वाभाविक है कि जहां लालू यादव के खिलाफ ये हुआ है सजा, तो अब ये भविष्य में मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी नेता है वो कदम फूंक फूंक करके रखेगा कि उसके सार्वजनिक जीवन पूरा दांव पे लग जाएगा। तो एक तो इस फैसले का यह परिणाम हुआ है, और दूसरी बात कि जो राजनीति में कहीं न कहीं मसल पावर वाले या माफिया जिस तरीके से प्रवेश करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं होगी तब तक हम चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं, तो उस पर भी रोक लगेगी। अभी देखिए, निचली कोर्ट का फैसला हुआ है, अभी उनके पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता है। तो जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनको अपील करने का अधिकार है, और तब तक उनको न्याय की उम्मीद है, और इस बात की किसी को भी गुंजाइश रहती है कि किसी कोर्ट का फैसला उसके हायर कोर्ट पे उसको इंडोर्स भी कर सकता है और एक्विटल कर सकता है। तो इसलिए अभी इस फैसले के आधार पे आप नहीं कह सकते हैं कि लालू यादव जी के कैरियर या राजनीति से उनका समाप्ति की ओर है। इस फैसला से हम लोग को जरूर धक्का लगा, लेकिन हम लोग इस धक्का से विचलित नहीं हो सकते। हम हाई कोर्ट में मूव करेंगे। लालू जी को गीता हम देकर आए हैं, वो आधी गीता पढ़ेंगे 10 श्लोक रोज, उसके बाद अंदर जेल में से बाहर आ जाएंगे। काफी लोग क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार का भी क्या कहते हैं कि नाम है, तो उनके खिलाफ में यदि लालू जी के खिलाफ में कार्रवाई हुई है तो फिर उनके खिलाफ में क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। और लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इसका जो गठबंधन है बिहार में वो कायम रहेगा। मैं समझता हूँ कि बिहार के राजनीति में बहुत इसका असर जाएगा, मैं इसको नहीं मानता है, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उससे तो कहीं न कहीं उनकी पार्टी का असर पड़ा। अभी बिखरेगी पार्टी कि जो लोग उच्च पद पे बैठे हैं, और उनके जहन में बात जाएगी कि अभी गरीबान तक हाथ कानून का पहुंच जाएगा, चाहे कोई किसी भी पद पे बैठे। Justice is delayed, it is not denied. I hope today's sentence and judgment will act as a deterrent for the people in power from getting involved in corruption in future. कानून हमेशा अपना काम करता है, और कानून ने अपना काम किया है, उनको सजा हुई है। तकलीफ की बात जरूर है कि नेताओं को, पॉलिटिशियंस को ऐसे
सोच समझ के ही कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके पास अपील की गुंजाइश अभी बाकी है। तमाम राजनीतिक दलों की राय थी, इत्तेफाक राय से तय हुआ था, इसलिए वो ऑर्डिनेंस आया था। लेकिन राहुल जी ने अपना विचार रखा और सरकार ने अपने फैसले पर नजरेसानी की, दोबारा गौर किया। खाली एक अदालत के निर्णय के आधार पर किसी की सदस्यता समाप्त कर दिया, दोषी मान लिया जाए, ये उचित नहीं है। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी मोहर न लगे।